या ओके, देखिए ये क्या है, हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। फिर उसके बाद क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको मैं क्या बोलूंगा, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। ओके, मतलब हमने दो रूट्स को मल्टीप्लाई किया एंड देन हमारे पास जितने भी पेयर बन सकते थे उन सभी को हमने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, मतलब जितने भी हमारे पास रूट्स थे, ये हमारे पास जो रूट्स थे ना, ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो हमने तीन रूट्स का मल्टीप्लाई किया एंड जितने भी रूट्स इसके जैसे थे हमने उसको ऐड कर दिया। लेकिन हमारे पास यहाँ पर तीन से ज्यादा रूट थे नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ ये तीन ही रूट लिए हैं, अल्फा इंटू बीटा गामा। बट अगर लेट सपोज की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक। तो फिर क्या होता, ये सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम में क्या होता, अल्फा, सॉरी, अल्फा बीटा गामा, उसके अलावा क्या होता, बीटा गामा डेल्टा, उसके अलावा क्या होता, गामा डेल्टा अल्फा, उसके अलावा क्या होता, उसके अलावा होता अल्फा गामा एंड डेल्टा। ओके, तो ये मैंने बताया था कि अगर टेकन थ्री एट ए टाइम होगा तो ये कुछ इस तरह से पेयर होंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर तीन ही रूट्स थे तो हमारे पास सिर्फ ये एक ही पेयर बना, अल्फा बीटा गामा। ओके, क्लियर है सभी को? यस यस सर। ठीक है, तो उसके बाद आया हमारे पास कि माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और माइनस डी बाई ए, ये आया कैसे? अच्छा जी, तो जब आप वो कंपेयर करोगे, जैसे कि यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन का अगर ये इसके फॉर्मेट में लिखूं तो ये क्या आएगा, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। लाइक वेरिएबल्स के अगर कोफिशिएंट को अगर प्लस गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू वहां पे बाई ए आती है, सी बाई ए आती है, माइनस डी बाई ए आती है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बात क्या है, हेलो हेलो सर हेलो, आवाज आवाज आ रही पतली है अभी? जाती है। अब आ रही है सर, पीछे जो स्टेप बताया उनको बता दो एक बार। ओके ओके ओके, जस्ट ए सेकंड। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आया था, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए एंड माइनस डी बाई ए, राइट। तो ये क्या आया, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास कि माइनस प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट चलते हैं साइंस। कैसे चलते हैं, ऑल्टरनेट, पहले आएगा सबसे पहले माइनस, देन प्लस, देन माइनस। जैसे कि हमारे पास ये जो पिछली क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पहले क्या था, माइनस देन प्लस, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर क्या आया, माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। अब उसके बाद ये बी बाई ए कैसे आया, बी बाई ए ऐसा आया कि बी क्या है, यहाँ पर जो इसकी डिग्री है ना, जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री है उससे एक कम डिग्री का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री लाइक डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, थ्री, तो उससे एक कम क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है वो आ गया, डिवाइड में क्या आएगा, एक्स, जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो सभी के डिवाइड में आना है, ठीक है। तो माइनस भी इस तरह से आया। अब ये पिछला वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वही है कि जो एक्स की जो पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री है उससे आप एक कम पावर में जाइए, उसका कोफिशिएंट लीजिए सबसे पहले माइनस के साथ, तो ये माइनस बी आया, डिवीजन में ए आया, ठीक है। फिर उसके बाद यस सेकंड पे आया कि भाई जितने यहाँ पर रूट्स हैं उतनी डिग्री आपको कम करते जाना है। तो यहाँ पर एक रूट है एक बार में, तो एक डिग्री आपने कम कर दी। यहाँ पर दो रूट है एक साथ में, तो आपको दो डिग्री कम करनी है, तो तीन डिग्री से आपको सीधा एक डिग्री पे चले जाना है, थ्री माइनस टू वन। तो ये क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स जो है दो डिग्री कम है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इस बार क्या आया, प्लस के साथ आया। फिर इसके बाद क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म लास्ट में, लेकिन एक माइनस के साथ आई, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट चल रहे हैं। तो इस तरह से माइनस डी बाई ए आ गया। अगर आपको और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आप सिर्फ इसको ये वाली इक्वेशन लिखिए और ये वाली इक्वेशन लिखिए, ठीक है। दोनों को ए से डिवाइड कीजिए एंड देन सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, एक्स क्यूब लेफ्ट साइड का एक्स क्यूब का
या डी इज द वेरिएबल, डी इज द कांस्टेंट, लेकिन डी है क्या एक्चुअली, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी इंटू एक्स की पावर 0। तो दोनों तरफ आपको एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट कंपेयर करना है, ठीक है। तो क्या करोगे कि एक्स क्यूब का लेफ्ट साइड से कोफिशिएंट उठाया, राइट साइड से भी कोफिशिएंट उठाया, दोनों को इक्वल कर दिया। फिर एक्स स्क्वायर का दोनों तरफ से कोफिशिएंट उठाया, दोनों को इक्वल कर दिया। फिर एक्स का दोनों तरफ से कोफिशिएंट उठाया एंड देन इक्वल कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। आप ये करके देख सकते हो, ठीक है। क्लियर सभी को? यस सर। हमें बेसिकली सिर्फ अभी फॉर्मूले से मतलब है, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, तो इस वजह से मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशन वैसे भी जस्ट आपको ये बताने के लिए कि हाँ भाई ये यही होगा, आपको तसल्ली देने के लिए, ठीक है। वो आप खुद से भी कर सकते हो। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ताकि आपको थोड़ा सा और कंफर्ट फील आ जाए कि भाई ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, 2x³ प्लस mx² माइनस 13x प्लस n इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं हमारे पास 2 और 3, लेकिन ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 रूट होने चाहिए। तो लेट सपोज कि तीसरा रूट हो गया अल्फा। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि देन द वैल्यू ऑफ m एंड n आर, तो m और n की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस लाइक सॉरी जितने भी रूट्स हैं उन सभी को ऐड कर देंगे, राइट। टू सॉरी यार, 2 प्लस 3 प्लस अल्फा, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा भाई, माइनस का b अपॉन a, ठीक है। यहां पर a की वैल्यू क्या है, 2, b का वैल्यू क्या है, m, c का वैल्यू क्या है, 13 -13 -13। बेटा साइन के साथ बोलना है हमेशा, ठीक है। और d का वैल्यू है n, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, माइनस का b अपॉन a। तो माइनस का b अपॉन a क्या है यहाँ पर, का m/2 आया मेरे पास कि ये तो सम ऑफ रूट्स, या सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, मतलब हमें दो रूट्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू 2, हमने ये दो दो के जोड़े बना के लिख दिया। ये किसके इक्वल आएगा, c बाई ए के। तो c बाई ए के इक्वल आ गया। c क्या है मेरा यहाँ पर, माइनस का 13 अपॉन a कितना है 2। तो इस बार हमने यहाँ पर देखो प्लस माइनस अपनी तरफ से लाइक माइनस अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, ये c का ही वैल्यू -13 है, ठीक। फिर उसके बाद क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब 3 रूट्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये किसके इक्वल आता था, -d अपॉन a। तो -d क्या है, माइनस का n अपॉन 2, ठीक भाई। क्लियर यहां तक? यस सर। यस सर। अब भाई मेरे पास ऐसी कौन सी इक्वेशन है जहां से मैं डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। सेकंड इक्वेशन दिख रही है आपको वहां, सिर्फ नहीं बेटा, थर्ड वाली इक्वेशन में यहाँ पर दो वेरिएबल है, अल्फा और एन, लेकिन सेकंड वाली इक्वेशन में सेकंड वाली में सिर्फ अल्फा वेरिएबल है, तो वहां से मुझे जल्दी आंसर मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां से देखो अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूं, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना होगा 5 अल्फा, और ये किसके इक्वल है, माइनस का 13 अपॉन 2, है ना। तो अब ये 2 अगर इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 10 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 13। यहां से 10 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 25, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 25/10, लेकिन दोनों 5 से डिविजिबल है, तो माइनस का 5/2 मेरा आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। ओके क्लियर। अब ये अल्फा का वैल्यू किस में रखूंगा, यस सर। रिजल्ट में मुझे एम और एन दोनों चाहिए, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। भाई मुझे एम और एन का दोनों का वैल्यू चाहिए, तो एम फर्स्ट में है और एन थर्ड में है, तो देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का m/2, और अल्फा की वैल्यू क्या आई थी भाई, माइनस का 5/2, है ना। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 5/2, तो यहां पर वैल्यू रख देंगे सिर्फ, ये इसके इक्वल है -m/2 के। तो 5 - 5/2 कितना हो गया, 5/2,
इज इक्वल टू माइनस का m/2, तो 2 से 2 कैंसिल, m का वैल्यू आ गया यहां से माइनस का 5। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओके sir. और ये तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया था। थर्ड में क्या पुट करूंगा? 2 इंटू 3 इंटू अल्फा, तो 6 अल्फा इक्वल टू माइनस n/2। 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का n/2, है ना? तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, n का वैल्यू क्या आ गया मेरा माइनस का 30। ठीक, क्लियर? का 30 नहीं आएगा? Yes, sir. हाँ जी बेटा। प्लस का 30 नहीं आएगा? ओह रियली रियली सॉरी, थैंक यू बेटा, ये माइनस माइनस भी होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। तो प्लस का 30 आ गया, बहुत बढ़िया। तो मेरा कौन सा आंसर होगा भाई? ए का सॉरी m का वैल्यू है -5 और n का वैल्यू क्या है प्लस का 30, तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. sir. No, sir. ओके तो भाई हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? क्यूबिक के लिए। अब अगर हमारे पास n डिग्री का आ जाए तो क्या करेंगे? n डिग्री, अभी तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल था, अगर हमारे पास n डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे। क्या करेंगे भाई? ये इक्वेशन है मेरी, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2। भाई हमने झंझट ही खत्म कर दिया, आप कितनी डिग्री का पूछ लो। ये कहां तक जा रहा है? an तक जा रहा है, ठीक है? तो ये हमारा इक्वेशन है, इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं भाई, बताना जरा। इसके अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n इसके रूट है, तो इसको रूट फैक्टर में मुझे लिखना है जिसमें रूट्स भी इन्वॉल्व हो सकता हूं। सिर्फ आवाज एक्स माइनस अल्फा 1 ए नोट। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा अभी? अब आगे सर, पिछला स्टेप हेलो, बताना आपने क्या बोला पीछे। ओके 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 ओके। देखो मेरे पास से भी मेरे पास ये इक्वेशन थी, ठीक है? अगर मुझे इसको अल्फा के टर्म्स में लिखना है, मतलब जो मेरे रूट्स हैं उसको मुझे फैक्टर्स बना के लिखना है, तो फैक्टर थ्योरम का यूज करूंगा ना भाई, कि अगर x माइनस अल्फा अगर मेरा फैक्टर है तो अल्फा जो है रूट होगा, और अगर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा। याद है ना सभी को फैक्टर थ्योरम? यस सर। Yes, sir. ओके तो मैं यहाँ पर फैक्टर थ्योरम यूज कर रहा हूँ कि भाई इसके रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n है, तो उनको मुझे फैक्टर बना के लिख देना है। तो x माइनस अल्फा 1 पहला फैक्टर, x माइनस अल्फा 2 दूसरा फैक्टर, ऐसे मेरे पास n फैक्टर आएंगे क्योंकि n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक? और मुझे a नोट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? a नोट है। ओके क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके अच्छा जी, तो अब मुझे फिर वापस यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, फिर जो भी है वही आएगा मेरे पास, जो हमने यहाँ पर लिखा था कि भाई समेशन ऑफ फ्रूट्स कितना होगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना होगा, ऐसे करके निकालना है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। अच्छा जी, तो जैसे कि हमारे पास ये था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना? अगर मुझे इसको समेशन के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? समेशन के फॉर्मेट में लिखूंगा ऐसे, समेशन अल्फा। अच्छा ऐसे क्यों लिखा? समेशन अल्फा का मतलब क्या होता है? समेशन अल्फा का मतलब होता है उन सभी चीजों को आप ऐड कर दीजिए, उन सभी नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए जो अल्फा के जैसे हैं, ठीक? अल्फा के जैसे और कितने हैं? बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को मैं क्या लिख सकता हूं? समेशन अल्फा। इसी तरह से अगर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो मेरे पास, तो इसको क्या लिखूंगा भाई? समेशन अल्फा बीटा। कि भाई अल्फा बीटा के जैसे जितने भी हो, मतलब दो रूट्स मल्टीप्लाई होके जितनी बार भी लिखे हुए हो उन सभी को ऐड कर दीजिए, इसका ये मतलब है, ठीक है? तो अगर समेशन अल्फा बीटा लिखा हुआ है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. अच्छा अगर ऐसा लिखा हो अल्फा बीटा गामा, तो इसको समेशन के फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा? समेशन अल्फा बीटा गामा। Beta gamma. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई अल्फा बीटा गामा मतलब तीन रूट जितनी बार भी लिखे हुए हैं उन सभी को आप ऐड कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर है एक ही बार,
तो हमें एक ही बार दिख रहा है। अगर 4 पेयर होते, अगर लेट सपोज बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती और मुझे लिखना होता समेशन अल्फा बीटा गामा, तो उसका मतलब क्या होता, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा और डेल्टा प्लस और क्या होता अल्फा बीटा और डेल्टा, है ना, ये सब होता हमारे पास। अरे यार ये सेम लिख दिया ना मैंने। सेकंड में डेल्टा आ, होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बीटा गामा और डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, हाँ बीटा गामा डेल्टा, ये। तो इसका मतलब ये होता, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 3 ही है। सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो भाई अब अगर हमारे पास यहाँ पर n रूट्स हैं, देखो अब अगर मुझे हाँ, अब अगर मुझे समेशन ऑफ रूट्स, ये लिख दिया था ना मैंने, समेशन ऑफ रूट्स वन टेकन एट ए टाइम, हाँ बिल्कुल लिख दिया था। ओके, सो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा n, ये मुझे अगर समेशन के फॉर्मेट में लिखना हो तो क्या कैसे लिखूंगा? हाँ जी, या समेशन फिर अल्फा समेशन अल्फा 1 i इक्वल समेशन टू अल्फा 1 to n। समेशन अल्फा 1 आएगा, अल्फा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रूट्स दिख रहे हैं ना, आप उसमें से किसी को भी उठा लीजिए चलेगा, बट उससे बाहर का नहीं होना चाहिए। अल्फा यहाँ से बाहर का है, क्योंकि यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या अल्फा आपको? सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, तो आपको अल्फा 1 कुछ भी ले लीजिए, लेकिन हम स्टैंडर्ड में जो लेते हैं ना वो फर्स्ट वाला टर्म ही लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट पेज पे लिखा होता है उसको उठा के लिख देते हैं, ठीक। ये होता है, ये इक्वल होता है भाई, जैसे कि वहां पर क्या लिखा था, जो सबसे उससे एक कम डिग्री पे जाओ, उसका नेगेटिव का कोफिशिएंट लिख दो, उसको उसके कोफिशिएंट को नेगेटिव के साथ लिख दो। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, n डिग्री का है। उससे एक कम पे जाओ तो क्या आएगा, x की पावर n-1, उसका कोफिशिएंट लिख दो विथ नेगेटिव साइन। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, a1, उसको माइनस के साथ लिख देना है मुझे, तो ये a1, और उस किससे करना है, हाँ जी, नोट ए नॉट, ए नॉट मतलब जो आपकी लीडिंग कोफिशिएंट है ना, उससे डिवाइड कर दीजिए, तो ए नॉट जो है मेरा लीडिंग कोफिशिएंट है। ओके, क्लियर यहां तक? यस सर। यस सर। ठीक। अब अगर दो एक बार में ले लिए मैंने, भाई इसमें बहुत सारे पेयर बनाने पड़ेंगे। अल्फा 1 भाई पहले तो आप अल्फा 1 के साथ सारे पेयर बनाइए, फिर अल्फा 2 के साथ सारे पेयर बनाइए, बस अल्फा 1 को छोड़ के, क्योंकि हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 का ले लिया है, राइट। जैसे कि अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3, ऐसे आप अल्फा 1 को लेके जाइए अल्फा n तक, फिर उसके बाद अल्फा 2 से स्टार्ट करिए, अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 4, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे आएंगे। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, समेशन, क्या लिख सकते हैं भाई? अल्फा हाँ जी, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बहुत बढ़िया, जो भी आपको फर्स्ट प्लेस पे दिख रहा है वो लिख दीजिए, ठीक। अच्छा जी, तो ये किसके इक्वल आएगा इस बार, क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा। प्लस आएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस अल्टरनेट चल रहे हैं, ठीक। इस बार कितनी डिग्री कम होगी, इस बार 2 डिग्री कम होगी, तो n से 2 डिग्री कम पे जाइए तो x की पावर n-2 मिलेगा, उसका कोफिशिएंट क्या है, a2, तो a2 और उसको डिवाइड करना है मुझे a नॉट से, क्लियर। ऐसे ही अगर मैं सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, तो ये किसके इक्वल आएगा भाई, हाँ जी, ये किसके इक्वल आएगा? अल्फा 1 2 एंड अल्फा n। हाँ, अब इसको समेशन में वापस वैसे लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, बट लिख देते हैं, ठीक। ये लिख दिया, लेकिन ये कोफिशिएंट के टर्म्स में क्या आंसर आएगा इसका, हाँ जी, a n अपॉन a नोट। क्या बोल, एक बार फिर से रिपीट करना बेटा। सर a n अपॉन a नोट।
बहुत बढ़िया भाई। जब भी आपको हमेशा प्रोडक्ट करना होता है ना चीजों का, तो आप क्या कर लेते हो, कांस्टेंट टर्म लेते हो। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, ए एन, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, राइट। तो ए एन, और डिवाइड किससे करना है, हमेशा ए नॉट से। आपको डिवाइड हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट से करना है। बहुत सारे केसेस में आपको 1 मिल जाएगा, तो लाइक ए नॉट इक्वल टू 1। बट अगर किसी केस में नहीं मिलता है तो आपको ए नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। ए नॉट मतलब लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक भाई, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब ये बताओ, ये प्लस का आएगा कि माइनस आएगा? माइनस। माइनस का। कैसे बेटा? अल्टरनेट से रहे सर, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बेटा ये बीच में तो बहुत सारे ना, ये डॉट 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 लगाए हैं मैंने। भाई एक बार 3 रूट मल्टीप्लाई होंगे, फिर 4 मल्टीप्लाई होंगे, फिर 5 मल्टीप्लाई होंगे, फिर 6 मल्टीप्लाई होंगे। भाई अगर एक भी सिर्फ एक ही रूट है एक बार में, तो माइनस। 2 रूट है, प्लस। 3 रूट आएंगे, माइनस। 4 रूट आएंगे, प्लस। तो इस हिसाब से बताओ, यहाँ पर एन रूट मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो प्लस और माइनस कुछ भी आ सकता है। सर बिल्कुल कुछ भी आ सकता है, हम बता नहीं सकते। ये एन पर डिपेंड करेगा कि वो ओड है या इवन है। देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पर एक ही मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, मतलब सिंगल रूट है तो माइनस आया। 2 रूट है मतलब इवन नंबर है तो प्लस आया। 3 रूट होते तो माइनस आता। 4 रूट होते तो प्लस आता। तो अब यहाँ पर एन इवन है कि ओड है, मुझे थोड़ी पता है, मुझे बताया थोड़ी इन लोगों ने। तो मैंने क्या किया, -1 की पावर एन कर दिया। अब अगर एन जो है इवन होगा, तो -1 की पावर इवन क्या होता है, प्लस हो जाता है। पॉजिटिव और होती अगर है। एन ओड होगा तो -1 की पावर ओड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को? यस सर। यस ठीक, सर। तो ये क्या है, एक तरह से माइनस एक्स की पावर n-1 का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n-1, राइट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट एक्स की पावर n। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n-2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n। ठीक, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की एक्स की पावर पावर एन। n। ठीक, लेकिन यहाँ पर माइनस और आएगा, इसको मैं कहाँ लिखूं? ठीक, क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। या फिर इसको थोड़ा सा यार हटा के यहाँ पर लिख देते हैं। कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय लीडिंग कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n। ठीक है भाई, याद रहेगा सभी को? यस एक तो सर। माइनस प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट चलेंगे, और जितने भी आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करे हैं रूट्स और उनको ऐड किया है, उतने डिग्री कम उतने नंबर कम कर दीजिए आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से। तो उतने डिग्री कम करेंगे तो आपको जैसे कि 3 रूट आपने मल्टीप्लाई किए, तो आप n में से 3 डिग्री कम कर देंगे, तो n-3 एक्स की पावर n-3 का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको लिखना है, एंड माइनस प्लस माइनस वो देख लेना है कि कितने रूट्स आपने मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक, क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 3 डिग्री के लिए देख सकते हो कि यहाँ पर देखो, अगर हमने सिंगल रूट ही यहाँ पर है, ठीक है, तो माइनस आया है। 2 रूट है तो प्लस आया है। 3 रूट है तो माइनस आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि भाई समेशन ऑफ अल्फा 1 इज क्या है, -a1/a0। समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 यहाँ पर है +a2/a0। ठीक, ये बस वही लिखा हुआ है, थोड़ा सा बस मैंने यहाँ पर छाप दिया है। ओके, थोड़ी सी अच्छी राइटिंग में लिख दिया, वहां पर बेकार राइटिंग में था। दैट्स इट। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये फॉर्मूला सभी को पता था? हाँ जी बेटा,
अगर आपको अल्फा और बीटा गिवन है किसी, लाइक आपको बोल दे कि हमारे पास ये दो रूट है, तो आप ऐसी इक्वेशन बताइए जिसके ये दो रूट हैं। क्या ये फॉर्मूला पता था आपको पहले से? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो इस फॉर्मूले को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है? हेलो, Yes, इस sir. फॉर्मूले sir. को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि अगर आप इसको एन से, सॉरी, ए नॉट से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स की पावर एन प्लस ए वन अपॉन ए नॉट इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर ए टू अपॉन ए नॉट इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू। ऐसे कहां तक जाएगा? ए एन अपॉन ए नॉट तक, ठीक? तो ए वन अपॉन ए नॉट क्या है मेरा? ए वन अपॉन ए नॉट की अगर मैं वैल्यू निकालू तो माइनस ऑफ समेशन अल्फा वन आएगा, तो यहां पर पुट कर दीजिए। तो अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं सारे, ठीक है, तो आप ये उल्टा भी कर सकते हो अगर आपको मतलब इक्वेशन बनाने का बोले तो। क्लियर है सभी को? मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, आप कितनी भी डिग्री के लिए लगा सकते हो, ठीक है? Sir. कौन सा Yes, वाला sir. फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन एट ए टाइम, फिर उसके बाद प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। क्या आएगा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम इंटू, यहां पर एन आएगा एक्चुअली, यहां पर आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, यहां पर आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस। तो आप ऐसे कितने ही डिग्री की इक्वेशन हो अगर आपको रूट्स पता है तो, ठीक है? हाँ जी, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अरे बोलो भाई। Yes, sir. ओके, ठीक है, तो हम अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा 2 बीटा। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हमारे पास एक दो मेथड है। पहली मेथड जो अभी हमने पढ़ी है, और दूसरी मेथड इसका शॉर्टकट है, लेकिन बस उसमें एक लोचा है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो मेथड फर्स्ट क्या है? मेथड फर्स्ट से आप कर लोगे क्या कि बताऊं? हाँ जी, अरे बोलो भाई। सर कर लेंगे. भाई यहां से आपको सिंपली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे बताना है कि 2 अल्फा और 2 बीटा किसके रूट है। तो मैं क्या लिखूंगा? सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा, सॉरी, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां से मेरा सिंपली आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहां पर बच जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 4 अल्फा बीटा, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे याद है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे याद है, मैं सिंपली यहां पर रख दूंगा, ठीक है? ये लाइक मेथड आपको अभी बहुत सिंपल लग रहा होगा क्योंकि आपके पास रूट्स बहुत सिंपल है, बट देखो नेक्स्ट टाइम हमारे पास अगर ऐसे रूट आ गए या फिर ऐसे रूट्स आ गए, तो भाई कहां तक करेंगे हम ऐसा? कर पाओगे क्या? No, sir. मतलब कर तो लोगे, No, sir. बट टाइम बहुत Time. ज्यादा चल जाएगा, और मेहनत भी बहुत ज्यादा लग जाएगी। तो हम उस मेहनत से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? Shortcut मेथड 2 देख रहे हैं। बिल्कुल Shortcut method. बिल्कुल, मेथड 2 क्या है हमारी? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कब लगती है? व्हेन द न्यू रूट्स आर सिमेट्रिक। तो ये है हमारे न्यू रूट, ठीक है? तो व्हेन द न्यू रूट्स आर सिमेट्रिक तभी हम लगा सकते हैं। एप्लीकेबल व्हेन द न्यू रूट्स आर सिमेट्रिक।
अब ये सिमेट्रिक क्या होता है सर? तो देखते हैं सिमेट्रिक रूट्स क्या होते हैं। अगर पहले वाले रूट में अल्फा में अगर आप बीटा को रिप्लेस कर दो, अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दो, अगर इसमें बीटा से रिप्लेस कर दो तो क्या बनेगा? 2 बीटा बनेगा। हाँ यस जी, सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये यहाँ लिखा हुआ है? Yes, sir. यस वही। Sir. तो अगर आप पहले वाले रूट को दूसरे लाइक सॉरी फर्स्ट प्लेस पे जो भी लिखा हुआ है उसको, नहीं सॉरी पहली प्लेस पे जो भी लिखा हुआ है उसमें अल्फा को आप बीटा से रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपको उसमें सेकंड रूट मिल जाता है, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक रूट्स है। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस Yes. सर। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लिखूं 10 अल्फा 10 बीटा, या फिर माइनस अल्फा माइनस बीटा, या फिर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, या फिर अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10, या फिर 2 अल्फा 1 माइनस लेट सपोज अल्फा 2 बीटा माइनस 1 अपॉन 2 बीटा। ये सभी क्या है? सिमेट्रिक रूट्स। क्योंकि देखिए अगर आप पहले वाले रूट में अल्फा को बीटा से रिप्लेस करोगे तो आपको पूरा का पूरा सेकंड रूट मिल जाएगा। अल्फा को बीटा से रिप्लेस कीजिए दूसरा मिलेगा, अल्फा को बीटा से रिप्लेस कीजिए दूसरा मिलेगा, अल्फा को बीटा से रिप्लेस कीजिए दूसरा मिलेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो सिमेट्रिक रूट किसे बोलते हैं? जब पहले वाले रूट में अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दो दूसरा मिल जाए तो वो हो गया बेटा। हाँ, लाइक माइनस अल्फा की पावर 10 है माइनस बीटा की पावर 10 है, अगर आप अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर रहे हो तो माइनस अल्फा की पावर 10 से क्या हो जाएगा? माइनस बीटा की पावर 10, क्योंकि पावर तो ऐसी कैसी है, बस आपने अल्फा की जगह कुछ पुट कर दिया है ना। जैसे कि एक्स की पावर 10 है, एक्स इक्वल टू मैंने 2, पावर पे थोड़ी कुछ चेंज आएगा, वो 2 की पावर 10 बन है ना। क्लियर है? यस सर। यस Yes, sir. हाँ ना, तो ओके। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रूट्स। अब अगर ये सिमेट्रिक रूट्स हो चुका है तभी हम लगा सकते हैं। अब क्या करना है हमें कि सबसे पहले तो इस 2 अल्फा को x के इक्वल पुट कर देना है और अल्फा की यहां से वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि इस क्वेश्चन में क्या है? x अपॉन 2। क्लियर यहां तक? क्या करना है Yes, आपको? sir. यस जो भी रूट आपके नए वाले रूट हैं उसमें से किसी एक को पकड़िए और उसको x के इक्वल कर दीजिए। ठीक, और फिर जिस रूट को पकड़ा है उसी पर फोकस करिए। जैसे कि हमारी पहले इक्वेशन क्या थी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट क्या क्या थे? अल्फा और बीटा, यही थे। तो ये अल्फा जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि Yes, रूट sir. है तो ये हमेशा ट्रू रहेगा ना भाई। यस सर। Yes, sir. तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अपनी ट्रू इक्वेशन। क्या बोलूंगा? ट्रू इक्वेशन। तो आपका जो अल्फा का वैल्यू आया था वो आपको ट्रू इक्वेशन में पुट कर देना है। सिंपली क्या कर देना है? ट्रू इक्वेशन में पुट कर देना है जो भी आपकी अल्फा की वैल्यू आई है। ठीक है, तो क्या आएगा? हाँ जी, देखो हमारी इक्वेशन क्या थी? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? एक्स अपॉन 2। Two. तो यहां से क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस बी एक्स अपॉन 2 प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो इस इक्वेशन से क्या आया था हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास माइनस का बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी सी बाई ए। तो अगर यहां पर पुट कर देंगे तो माइनस का 2 माइनस का बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 4 इंटू सी अपॉन ए इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह आ जाएगा प्लस का 2b एक्स प्लस का 4c इक्वल टू 0। ठीक, Yes. तो ये तो इस फर्स्ट मेथड से आया था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c, और यहां से क्या आया? इधर भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को तो यही हमारे पास बन के आएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक?
Yes, sir. Yes, sir. सर हमने लेकिन तो 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 4, ताकि बेटा मेरा यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी ना रहे, इसलिए। यस सर। ओके, इधर हमने इससे किससे मल्टीप्लाई किया था, इधर ए से मल्टीप्लाई किया था, ताकि हमारा डिनोमिनेटर में कुछ भी ना रहे। ठीक है, तो भाई ये वाले क्वेश्चन तो सिंपल है, हो जाएंगे, लेकिन अगर इस टाइप के कुछ आ गए तो हम फर्स्ट मेथड नहीं अप्लाई कर पाएंगे, मतलब कर तो लेंगे बट हमें बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, मेथड 2 अप्लाई करेंगे। मेथड 2 में क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपको रूट है उसको पकड़िए, एक किसी को भी उसको x के इक्वल कर दीजिए। यहां से x की वैल्यू फाइंड करिए, तो 1 माइनस अल्फा किसके इक्वल आएगा, अल्फा x के इक्वल आएगा। मैंने अल्फा को जस्ट x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। और इस बार अब क्या करोगे, अल्फा को उधर भेज दीजिए, तो अल्फा भी इधर आएगा, इसमें भी अल्फा, इसमें भी अल्फा, तो अल्फा को माना जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। Yes. यस यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1/1 प्लस एक्स। बेटा मैं थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड करूंगा, 10 मिनट प्लीज, आप अभी लेफ्ट मत होइए। अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स। ओके, Yes, sir. तो ये आ गया। अब मेरे पास दो रूट कौन से थे इस इक्वेशन के, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो रूट थे मेरे, अल्फा एंड बीटा। तो ट्रू इक्वेशन क्या आएगी, a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन थी मेरी, Good question. ट्रू इक्वेशन, क्योंकि ये हमेशा अल्फा की सारी वैल्यू के लिए ट्रू है। ओके, तो ये अल्फा की वैल्यू में किस में रख दूंगा, ट्रू इक्वेशन में रख दूंगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको आप सोल्व कर लेना, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर पूरे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक में देगा। ठीक है, कर लोगे। Yes, sir. Yes, sir. सर। जा, हाँ बेटा, ओके। तो अच्छा जी, अभी ये क्वेश्चन देखिए, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा बट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि मुझे भाई इक्वेशन तो इनने दी नहीं है ना, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, कोई किसी तरह से इक्वेशन बनाना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो क्या करूंगा कि अल्फा अल्फा सब एक तरफ कर लेता हूं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा प्लस का 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो किसी को चमक रहा है क्या कुछ कुछ कि इक्वेशन क्या होनी चाहिए जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हो। हाँ जी, एक अल्फा पुट करेंगे। बिल्कुल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 ऐसी इक्वेशन होगी जिसके अल्फा और बीटा जो है रूट होंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसमें अल्फा पुट करते हो तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये 0 के इक्वल होता है। ओके, तो ये जो है हमेशा ट्रू रहेगा, है ना, ट्रू रहेगा, मतलब अल्फा जो है इसका रूट है, इसी तरह से बीटा भी इसका रूट है। क्लियर सभी को। Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, True question. Transformation. ट्रू इक्वेशन बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन तो अब मैं लगाऊंगा। अब मुझे बताओ, अल्फा अपॉन बीटा कोमा बीटा अपॉन अल्फा, क्या ये सिमेट्रिक रूट्स हैं, बताओ। नो सर। नहीं है, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट में अगर अल्फा को बीटा से रिप्लेस करते हो तो वो सेकंड नहीं बनता है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन मुझे किसी तरह से अगर मैं सिमेट्रिक बना सकता हूं तो मैं बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसमें करूंगा मैं अल्फा, अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, क्या प्रॉब्लम है दीपक।
ओके हाँ, तो अल्फा अपॉन बीटा जो है उसमें मैंने क्या किया, अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो दूसरा वाला है बीटा अपॉन अल्फा, इसमें क्या किया, बीटा बाई बीटा से रिप्लाई बीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बन गया। तो अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपस में क्या है, सिमेट्रिक रूट्स है, राइट, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया और ये बीटा स्क्वायर हो गया, लेकिन नीचे अभी भी है अल्फा इंटू बीटा। अच्छा जी, तो यहां से मुझे बताना जरा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, है ना। Yes, sir. Sir. अल्फा Yes, sir. प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का बी बाई ए, तो बी क्या है यहाँ पर, माइनस का 5, तो माइनस ऑफ माइनस 5 कितना होगा, प्लस का 5, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए, तो सी कितना है 3, ठीक है। तो सर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3। हाँ बेटा, सर जैसे कि हमने इनको अल्फा अपॉन अल्फा और बीटा अपॉन बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो अगर हम इनको सिंपल अकेला अल्फा और अकेला बीटा से मल्टीप्लाई करते और इनको कैंसिल कर देते और अल्फा इक्वल टू बीटा जाता, तो कैसे कैसे एक बार और बताना। सर अल्फा अपॉन अल्फा इंटू अल्फा अपॉन बीटा हुआ, जैसे इनको डिवाइड किया हमने बीटा अपॉन बीटा और अल्फा अपॉन अल्फा से, ठीक है, तो अगर हम इनको सिंगल अल्फा और सिंगल बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और बीटा को बीटा से और अल्फा को अल्फा से कैंसिल करके सिंपल अल्फा अच्छा इक्वल आप टू ऐसा बोल रहे हो कि अल्फा इंटू बीटा में इसमें बीटा से मल्टीप्लाई कर दो और बीटा अपॉन अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही बोल रहे हो ना यस सर। बेटा। लेकिन ऐसा कर सकते हो क्या, जैसे कि आपके पास कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि 6 इक्वल टू 0, इसे रूट है 2 और 3, 2। अब आ हाँ रही है जी, सर। हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स यही होंगे ना, 2 और 3, यस सर। है ना। अब आप बोल रहे हो कि 2 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, लेट सपोज यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, बट बेटा ये तो मैंने क्या किया, मैंने तो यहाँ पर रूट ही चेंज हो गया मेरा, तो 4 एंड 9 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये बैलेंस्ड कहाँ रहा। यस सर। मुझे बैलेंस करने के लिए अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, ओके क्लियर, सर। यस सर। ओके। तो यहाँ पर क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर बाई 3 और बीटा स्क्वायर बाई 3, तो किसी एक को पकड़ो, उसको एक्स पकड़ो और वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल दो, तो क्या आएगी, प्लस माइनस √3x। लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो आगे जाके प्लस ही बन जाएगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे बन जाएगा। अभी के लिए आप इतना देख लो कि अल्फा इज इक्वल टू √3x, ठीक, यहां तक क्लियर है। Yes, Yes. sir. हाँ जी, Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अभी अल्फा इक्वल टू √3x किसमें पुट करना है मुझे, ट्रू इक्वेशन में, है ना। ट्रू इक्वेशन क्या थी मेरी, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3, अल्फा की जगह मुझे क्या पुट करना है, √3x। ये √3x पूरा का पूरा है भाई, इसमें सिर्फ √3 नहीं है, ठीक है, √3x। अच्छा जी, तो √3x का स्क्वायर कितना होगा, 3x, और प्लस 3 इधर है। अब ये अगर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, हाँ जी। यस Yes, सर। sir. अच्छा चलो, अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको प्लस का लिया था, √3x को प्लस का लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब माइनस तो पहले से ही था, है ना भाई, ये वाला इक्वेशन था अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3, तो यहाँ पर अल्फा की जगह मैंने क्या किया, √3x। अगर मैं यहाँ पर माइनस का √3x भी पुट करता तो क्या होता भाई, इसका स्क्वायर यहाँ पर रहता, 3 यहाँ पर रहता, और अगर मैंने माइनस का यूज किया होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाते, और फिर वो इधर आके वापस माइनस का हो जाता। यही डिफरेंस आता ना भाई, कि कुछ और हो यस। जाता, है ना।
तो ये 3x प्लस 3 आ गया। अब लेकिन मुझे ये अभी क्वाड्रेटिक तो है नहीं, मुझे क्वाड्रेटिक बनाना है तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता। तो ये हो जाता 25 इंटू 3x। यहाँ पर भी क्या हो जाता 25 इंटू 3x। तो कोई डिफरेंस आएगा क्या, प्लस लो या माइनस लो? नो सर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप प्लस लो या माइनस लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने प्लस ले लिया। बट बाकी के क्वेश्चंस पे ध्यान रखना भाई, हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? यस ओके। तो ये क्या आ गया, ये सॉरी 3 है ना यहाँ पे, 3 इंटू एक्स प्लस 3, सॉरी ये क्या है 3x+3। यहां से 3 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा x+1। तो मैंने 3 का स्क्वायर भी मुझे करना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं ना मैं, तो 3 को थोड़ी छोड़ूंगा खाली, राइट? क्लियर है? Yes, sir. तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 इज इक्वल टू 25x। ये 25x को लेफ्ट साइड लेके आइए, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस, देखो ये 3 इंटू 2 कितना है 6x, और इसमें से माइनस 25x करूंगा तो क्या बचेगा माइनस का 19x, ठीक, और ये प्लस का 3। तो ये आ गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स क्या है, जिसके रूट्स क्या है भाई, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। चलेगा? क्लियर है Yes, सभी को? Yes, sir. ओके, ठीक है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है? एंड ये वाला क्वेश्चन भी आप एक बार खुद से ट्राई करके लेके आना, ठीक है? क्या करोगे आप, इसको समहाउ कुछ सोल्व करना, ये सिमेट्रिक रूट। सर आवाज कट गई आपकी। हेलो हेलो, सरी बेटा, हेलो Yes, sir. सर आ अब रही है. हेलो। आ रही है सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये अल्फा क्यूब प्लस 5 अल्फा माइनस 2 करके कुछ दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ पर समहाउ अल्फा की पावर कम करनी है, बीटा की भी पावर कम करनी है, क्योंकि अगर एक कम हो गई तो वो दूसरी अपने आप कम हो जाएगी, और अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है? तो आपको समहाउ ये अल्फा की पावर कम करनी है, वो कैसे करनी है वो आप दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है? यस अभी हम एक और चीज पढ़ लेते हैं इतनी में, आइडेंटिटी। आपने बचपन में पढ़ी थी आइडेंटिटी, x+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, है ना? यस लेकिन ये आइडेंटिटी होती क्यों है? अच्छा, तो एक देखते हैं कि क्यों होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक, मतलब एक मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, इसके 3 रूट हैं, क्या कभी हो सकते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट? नो No, सर। sir. हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पर गौर करना कि मैंने बोला क्या है इक्वेशन, मैंने ये नहीं बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? तो मैं सामने से अगर कोई आपको सामने से बोले कि इसके 3 रूट हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, अच्छा यार देखते हैं, ठीक है? तो 3 रूट कब हो सकते हैं, जब ये आइडेंटिटी बन जाए। कब बन जाए, जब ये आइडेंटिटी बन जाए, क्योंकि अगर लाइक इसके दो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती, तब तो इसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते थे, सिर्फ 2 ही रूट हो सकते थे, राइट? यस है सर। ना? बट ये सामने से बोल रहा है कि इसके 3 रूट हैं, तो ये क्या होगी फिर, आइडेंटिटी होगी। अच्छा, तो ये आइडेंटिटी आती कैसे, देखिए ये जो आपने बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, तो आप ये लेफ्ट साइड भी आप ओपन कर दीजिए। तो इसको कैसे ओपन करोगे भाई, x+1 का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे ओपन कर सकते हो, ऐसे ओपन कर सकते हो ना, x+1 इंटू x+1, ठीक है? Yes, sir. तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यही आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, है ना? तो क्या होता है कि ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाता है, तो ये 0x स्क्वायर बनेगा,
2x इधर आ जाएगा तो ये 0x बनेगा, और ये 1 अगर इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड तो 0 बनेगा। कुल मिला के आप पहले क्या करते थे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर देते थे, 2x से 2x कट कर देते थे, 1 से 1 कर देते थे। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है कि ये राइट साइड जो भी लिखा हुआ है उसको लेफ्ट साइड लेके आइए एंड देन सारे कोफिशिएंट लिखिए। तो अब अगर ये मेरे पास कुछ है इक्वेशन, आप इसमें कुछ भी पुट करोगे तो क्या वो सेटिस्फाई करेगा इसको? Yes, sir. आप x की जगह कुछ भी पुट करिए यार, कुछ भी पुट करिए, आप 4 पुट करिए, 10 पुट करिए, हमेशा 0 = 0 बना के देगा आपको, है ना? यस सर। तो Yes, sir. यही एक आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होती है? क्या होती है भाई, बताओ? A, B, यहाँ C equal 0. बिल्कुल, ऑल कोफिशिएंट्स आर 0। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 है, एक्स का कोफिशिएंट भी 0 है, और कांस्टेंट टर्म भी 0 है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होता तो फिर कितने क्या होता? लेट सपोज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाता तो फिर ये एक्स स्क्वायर बच जाता। अब इसके तो वापस से 2 रूट हो गए, 0,0, है ना? Yes, sir. तो सारे कोफिशिएंट 0 होना कंपलसरी है। तो आपसे कोई बोले कि दो लाइक आपसे कोई बोले कि कोई ये इक्वेशन है, इसके 3 रूट हैं जबकि वो डिग्री 2 का है, तो आप बोलोगे अरे नहीं नहीं 3 क्यों कर रहे हो? अब तो आप बोलो हजार रूट होंगे, लाखों रूट होंगे। सर आइडेंटिटी में इक्वल टू क्या ऑलवेज 0 ही रहेगा? मतलब ये आप राइट साइड का बोल रहे हो बेटा? यस सर। अरे बेटा देखो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि भाई देखो मैं बताता हूं, ये और अच्छे से क्लियर इस क्वेश्चन के बाद आपका हो जाएगा कि लेट सपोज मेरे पास कोई ये क्वेश्चन है वॉइस कट रही है। सर आवाज नहीं आ रही एक्स आपकी। स्क्वायर, हेलो 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 Yes, sir, हेलो, अब आ आवाज आ रही रही है? है। अभी ठीक है? यस सर। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन है और वो बोल रहा है कि इट हैज 3 रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या करोगे अब इसमें? देखो क्वेश्चन आपको हमेशा इसी फॉर्मेट का मिलेगा कि ये भाई कोई इक्वेशन है, इसके इतने रूट हैं, तो ये बता दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? यस हाँ जी बेटा। हाँ, Yes, sir. तो कुलभूषण किसने पूछा था, वो आंसर मिल गया आपको। राइट साइड हमेशा 0 ही रहेगा अगर आप राइट साइड का पूरा मटेरियल लेफ्ट साइड लेके आ गए हो तो। ओके, यस सर। या तो बताओ इसके 3 रूट कब होंगे? सर जब ये आइडेंटिटी बन जाएगी। बिल्कुल, और ये आइडेंटिटी कब बनेगी? जब 0 टर्म 0 की हो जाएगी। क्या 0 पुट करेंगे? सर एक्स। कोफिशिएंट एक्स, एक्स थोड़ी 0 पुट करना है भाई, फिर तो ऐसा हो जाएगा ना कि सिर्फ 0 ही इसका वो होगा, तब भी नहीं होगा। अगर आप x 0 पुट कर दोगे तो ये 0 ये 0, यहाँ से a² = 4 आ जाएगा, a = +-2 आ जाएगा। लेकिन क्या a = +-2 पे ये आइडेंटिटी बनेगी क्या हमेशा? नो सर। बिल्कुल, तो हमें 0 नहीं पुट करना है, हमें क्या करना है? कोफिशिएंट्स, इट्स एन आइडेंटिटी, देन सारे कोफिशिएंट आपको 0 पुट करने पड़ेंगे। तो a² - 5a + 6 = 0, a² - 3a + 2 = 0, 4 - a² = 0। तो यहां से आप a की वैल्यू निकालिए। इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? a - 2 × a - 3 आएगा, यस सर। और इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो a - 1 × a - 2 आएगा, है ना? Yes, sir. और अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 - a × 2 + a आएगा, राइट? तो यहां से a की क्या क्या वैल्यू आई? a = 2 और 3, यहां से क्या आया? a = 1 और 2, और a = 2 और -2। तो मुझे कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए a की? हाँ जी,
मुझे ए की कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए भाई? ए की कौन सी वैल्यू पर ये सब जीरो हो जा रहा है, सारे कोफिशिएंट जीरो हो जा रहे हैं? 2 2 minus 2 बिल्कुल। ए इक्वल टू, मुझे यहाँ पे कॉमन लेना है भाई, तो ए इक्वल टू 2 मेरा आंसर होगा, क्योंकि ए इक्वल टू 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्लियर है? अब आप पुट करके देख लो, ए इक्वल टू 2 अगर पुट करोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अगर आप ए इक्वल टू 3 पुट करते हो तो सिर्फ फर्स्ट वाला जीरो होगा, सेकंड वाला जीरो नहीं होगा, थर्ड वाला भी जीरो नहीं होगा, राइट? Yes, sir. तो ए इक्वल टू 2 जो है मेरा आंसर होगा, अगर ये इसके 3 रूट हैं तो। क्लियर है सभी को? yes Yes. Yes, sir. अरे यार एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया। 5x नहीं आएगा भाई, किसी ने बोला भी नहीं मुझे। ए स्क्वायर माइनस 5a आएगा ये। ओके, सर अगर कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो सर हम एक ले सकते हैं फिर। नहीं बेटा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उसका मतलब है कि सभी चीजें जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर आता a इक्वल टू 3 4, यहाँ पर a इक्वल टू 1 2, यहाँ पर आता है इक्वल टू -1 -2, फिर तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो एक साथ तीनों जीरो होने चाहिए, तो एक साथ तीनों जीरो हो ही नहीं रहे, तो फिर तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है, Yes, sir. ओके, अभी क्लियर है ना सभी को? yes sir Yes. Yes, sir. तो भाई ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करना, और मैं ये क्लास में मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है? जिसमें लाइक ये वाला तो सिंपल है, ठीक है? इस वाले में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि इसको थोड़ा सा करना है, ठीक है? एक बार ये जिसको भी कुछ ट्राई करेगा पहले, ठीक है? ट्राई करने के बाद हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? अब बारी है सर Yes, sir. हेलो, बारी है ओके। तो फर्स्ट वाला आपको ट्राई करना पड़ेगा, ओके? तो आप कुछ ट्राई करोगे, मुझे लगेगा कि इस बच्चे ने ट्राई किया है, जेन्युइनली ट्राई किया है, तो फिर मैं उसको लाइक वेया व्हाट्सएप बता दूंगा, ओके? वरना नहीं बताऊंगा, मैं क्लास में डिस्कस नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? जिसको भी पूछना है मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, सर मैंने ये किया, इसके बाद मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, या फिर मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा, या फिर मेरा गलत कहाँ हो रहा है, ठीक है? और n अपॉन p का आंसर लिख लो आप, 8 आएगा, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन भी साथ के साथ में ट्राई करना, ठीक है? मुझे बस ये चीज बताना है कि भाई अगर आपके पास ऐसा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है तो उसको आप छोटा कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो एक बार अपना दिमाग जरूर लगाना, अगर आप कुछ ट्राई करके आओगे तो आपको लाइक अच्छा लगेगा, ठीक है? क्लियर? yes sir Yes, अच्छा sir. जी, अब किसी को कुछ पूछना है तो वो रुक सकता है, बाकी लेफ्ट कर सकते हैं।